अरहन्ताणं नमो सिद्धाणं नमो आयिरीयाणं नमो उवज्जायाणं नमो लोये सब साउडम। अनंत अनंत परम सिद्ध भगवंतों की, देवाधिदेव खजराट श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य भगवान गुरुवर विशुद्ध सागर जी मुंडराज की। या हम सभी अपने जीवन में निरंतर सुख की अभिवृद्धि के लिए नीति के विषयों का श्रवण कर रहे हैं, जो हमें बुरा होने से बचाए और अच्छा अच्छा बनाए, वो नीति है। अगर किसी के लिए शिक्षा दे रहे हो और नीति का प्रयोग कर रहे हो, यद्यपि उसको अल्प समय की पीड़ा लग रही हो तो भी स्वीकार है। पैर में लगे हुए कांटे की तरह अल्प समय की पीड़ा रहती है, लेकिन बहु समय का लाभ है। आज की नीति समझना, दूसरों का बुरा सोचने से कभी आपका भला नहीं हो सकता। यह आज की नीति है। जो आप दूसरों के बारे में अन्यथा सोचते हो, विपरीत सोचते हो, इससे कभी आपका भला नहीं होगा। इसलिए जिनको भी अपनी भलाई चाहने इच्छा है, जो भी अपनी भलाई चाहते हैं, वो दूसरे लोगों के बारे में अच्छा सोचें, अच्छा सोचना सीखें। आपके भाव, आपकी भाषा, आपके भाव, आपकी भाषा, आपके मन का परिचायक है, मन की अभिव्यक्ति करने वाला है। जो जैसा आपका मन होता है ना, वैसा आप दिखते हो। जिनकी शादी हो जाती है उनसे पूछना, पत्नी और पति एक दूसरे की आंख समझते हैं? नहीं समझते? बोलो भाई, समझते कि नहीं? क्यों? बिना कुछ बोले आंखों से ही बात हो जाती है। क्योंकि जो आपके इंद्रियां हैं, भाषा है, ये भावों की अभिव्यक्ति है। अगर आप किसी के बारे में बुरा सोच रहे हो तो एक मिनट के लिए सोचो कि आपके अंतरंग में भी है क्या। एक जगह बहुत बड़ा मॉल बना और मॉल के बेसमेंट में नाली का पानी चला गया। ध्यान से सुनना, मॉल के बेसमेंट में नाली का पानी चला गया और बाजू वाला जो मॉल था उसका कुआं था, उसको कुएं की सफाई करना थी, कुएं में अच्छा पानी था। दोनों व्यक्तियों ने मोटर लगाई है। क्या लगाई है? मोटर लगाई। और वो जो मोटर लगाई तो उन्होंने पानी बाहर किया, तो जिसके मॉल के बेसमेंट में गंदा पानी भरा है तो उसके पाइप से क्या निकलेगा? गंदा पानी निकलेगा। और जो कुएं की सफाई कर रहा हो, पानी साफ है, उसके पाइप से क्या निकलेगा? ऐसी ही आपकी सोच है। आपकी सोच जितनी छोटी होगी, जितनी असुचि होगी, जितनी अशुभ होगी, उतना अधिक आपके साथ भी अशुभ होगा। बड़ी सोच करें और भली सोच करें। इसको कहते हैं परोपकार वृत्ति। अगर आपके निमित्त से किसी का अच्छा हो रहा है तो इसमें बुरा क्या है? आपके निमित्त से किसी का अच्छा हो रहा है तो उसमें बुरा क्या है? एक बात देखना कि जब भी आप किसी के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं, जब भी आप किसी के ऊपर कीचड़ फेंकते हैं तो आपके हाथ से बदबू आती है, नहीं आती? जब भी आप किसी के ऊपर कसाय करते हैं तो आपके पूरे शरीर से, वचनों से एक अशुभ वर्गणा निकलती है, कीचड़ के जैसे।
अभी होली आ रही, देखना आप लोग नालियों में घसीटेंगे लोगों को, गोबर लगाएंगे, कीचड़ लगाएंगे। तो जब आप किसी के ऊपर ऐसा हाथ उठा के कीचड़ फेंकते हो तो आपके हाथ से बदबू आती है। जब आप किसी के ऊपर काला रंग फेंकते हो तो आपके हाथ में काला रंग लगता है। जब आप किसी के माथे पे चंदन लगाते हो तो आपके हाथ से खुशबू आती है। ऐसी ही अपने ऊपर लगा के रखना कि जब आप जैसा सोचते हो वैसा परिणमन पहले आपके अंदर होगा, फिर सामने वाले के अंदर होगा, फिर सामने वाले के अंदर होगा। क्यों ना अच्छी सोच रखें, सभी के प्रति अच्छी सोच रखें। वो कथा सुनाई थी मैंने कि एक मंत्री बड़ा चालाक था और वो राजा का प्रिय था। राजा से थोड़ा सा उसकी जुगलबंदी होती थी, हंसी ठिठोली होती रहती थी। तो सभा के लोगों ने सोचा कि आज इस मंत्री की उड़ाएं। अब उनको समझ में ही नहीं आता, भाई खिलाड़ी दमदार हो तुम, कहीं भी बॉल पटको, वो तो 360 खेलता है। तो जो प्रत्युत्पन्न मती हैं, जो समझदार व्यक्ति है, उससे भैया नहीं बोलो, ज्यादा अच्छा है, नहीं बोलो, ज्यादा अच्छा है। तो एक सभासद ने जो था, वो बुढ़ा बुढ़ा सा था, वो कहता है कि राजन, जब भगवान सुंदरता बांट रहे थे तब आपके मंत्री जी कहां चले गए थे? इतने सुंदर तो हो नहीं मंत्री जी आप। तो सबको लगा कि वो बोलेंगे भैया माता पिता ऐसे ही करिया से हैं, माता पिता हमारे सांवले तो हम भी सांवले, हम क्या कर सकते। मंत्री ने ये नहीं बोला, मंत्री प्रत्युत्पन्न मती था। उसने क्या सुंदर बात बोली, बोले राजन ये लोग सही कह रहे हैं, जब भगवान सुंदरता बांट रहे थे ना तब हम कहीं और थे। बोले कहां थे? बोले भगवान ने कहा कि सबको एक एक अंजलि देंगे, 4 चीजें, तो सुंदरता, ताकत, संपत्ति और बुद्धि। भगवान ये 4 चीजें दे रहे थे। तो मैं क्या हूं कि सुंदरता की जगह अकल वाले में चला गया था, और ये लोग जो है वो अकल वाले की जगह सुंदरता में चले गए थे। अब फिर जो उसकी हंसी हुई है, अरे यही बात किसी और ढंग से पूछते कि मंत्री जी कुछ भी हो जाए, शरीर की सुंदरता नहीं, बुद्धि की सुंदरता सब कुछ है। शरीर की सुंदरता कुछ नहीं, बुद्धि की सुंदरता सब कुछ है। ऐसा बोलते तो मंत्री भी मित्र बनता। बुरा सोचने से कभी अच्छा नहीं होगा आपका। हम कह रहे हैं कि बुरा व्यक्ति भी क्यों ना हो, उसके बारे में भी तुमने बुरा सोचा है तो तुम्हारा अच्छा नहीं होगा, बुरा ही होगा। फिर जो अच्छा है उसके बारे में बुरा क्यों सोचो? माफ करना सीखो। गलतियां हो जाए तो कोई बात नहीं, गलतियां स्वीकार लेना। चलो इंसान तो है, लेकिन धोखा नहीं स्वीकारना, क्योंकि तुम भी इंसान हो। गलती हो जाए स्वीकार है, एक नहीं 100 गलतियां स्वीकार हैं, लेकिन जो बार बार की जाती है वो गलती नहीं होती, वो धोखा होता है, वो स्वीकार नहीं है। एक बात ध्यान रखना आप सब लोग, एक व्यक्ति ने आपको धोखा दिया है, किसी व्यक्ति ने धोखा दिया, उस पर धिक्कार है, और उसी व्यक्ति ने दोबारा धोखा दिया है तो आप पे धिक्कार है। फिर आप पे धिक्कार है कि तुम्हारे पास इतनी बुद्धि नहीं है कि तुम व्यक्ति को नहीं पहचान पाए। किताबें कम, आदमी ज्यादा पढ़ो। किताबों को पढ़ने से डिग्री मिलेगी और आदमियों को पढ़ने से जीवन बनेगा। और अपन आदमी पढ़ते हैं, और जिसमें जो गुण हो वो स्वीकार लो। हमसे कई लोग कहते हैं कि आपकी कविताएं क्षमा सागर जी जैसी लगती हैं। कई लोग हमसे कहते हैं कि आप बढ़िया आचार्य विशुद्ध सागर जी के, समझ गए आप लोग, खाए पिए नहीं फूफा जी हो, समझ गए। बोले आप के अंदर उनकी आवाज भी आती है। तो जिसके अंदर जो गुण हो वो स्वीकारते जाओ, आपका व्यक्तित्व बनेगा। आपको क्या लगता है व्यक्तित्व कैसे बनता है? अपने गुणों का निखार कब करोगे? दूसरों के गुणों को चुनते जाओ। एक अच्छा व्यापारी जो होता है
वो कभी मोनोपोली पे काम नहीं करता कंपनी की। हम सारी ब्रांड्स रखेंगे, हम सारे ब्रांड्स रखेंगे। एक ब्रांड रखेंगे तो एक ही दृष्टि का व्यक्ति आएगा, और हम सारे ब्रांड रखेंगे, हमारे पास पूरा मार्केट है। आपके गुण अच्छे हैं, इनके गुण अच्छे हैं, उनके गुण अच्छे, हम सबके लेंगे। हाँ, जिसके अवगुण अच्छे हैं, जिसमें अच्छे अवगुण हैं, खूब सारे हैं, तो उसके अवगुण देखेंगे ताकि वो मुझसे ना हो। देखेंगे तो हम दोनों, लेकिन किसी के बारे में बुरा नहीं सोचना। बुरा सोचोगे तुम्हारा कभी भला नहीं होगा। नहीं तो याद रखना, भी होली आ रही है, कीचड़ फेंकोगे तो हाथ से बदबू आएगी, काला रंग फेंकोगे तो हाथ काले हो जाएंगे। वहीं किसी के माथे पर चंदन लगाना, फिर सूंघना अपनी अंगुली, खुशबू आएगी। ये जीवन में अगर ये बात आपने उतार ली, मेरे हिसाब से आपसे बड़ा व्यक्तित्व तो कोई और नहीं होगा। लोग हमसे कह रहे थे ना कि कौन सी क्लास चाहिए है, पर्सनालिटी डेवलपमेंट, डिसीजन मेकिंग, हाउ टू फेस द सर्कमस्टेंसेज। इन सब चीजों को सीखने का एक उपाय है, ढले रहो दरबार में और ढका धनी के खाओ, एक दिन ऐसा आएगा स्वयं धनी बन जाओ। लेकिन जिसने आपका अहित किया है उसके प्रति भी अहित का भाव मत लाना कि छोड़ूंगा नहीं। मन में आएगा कि छोड़ूंगा नहीं उसको, तो मन से कह देना ठीक है छोड़ना नहीं उसको, लेकिन करना कुछ नहीं, करना कुछ नहीं, क्योंकि उसका बुरा करने से आपका अच्छा नहीं होगा। कई लोगों ने हमारे ऊपर कई बार कीचड़ फेंकी, उनको पता ही नहीं कि इनके पास तो घर में तालाब है, हम तो नहा लेते तुरंत। कीचड़ फेंक के तुम खुश हो, नहा के हम खुश हैं। लेकिन कहीं तुम्हारी कीचड़ में कभी कोई रत्न वत्न छपा रह गया तो वो हमारे काम आ जाता है। तो जो हमारे बारे में कहते हैं उनको सोचना चाहिए। एक बार एक गोष्ठी में एक विषय चल रहा था, गंभीर विषय था, इंदौर की गोष्ठी में। तो एक त्यागी वृत्ति गए और एक कागज लाके उन्होंने हमें दिया। उन्होंने हमारी बात को काटने के लिए कागज दिया। हमने कागज को 3 बार पढ़ा, इन दोनों से कहा पढ़ो कुछ मिलेगा। शत्रु के शस्त्र में ही अपने लिए शस्त्र है, बहुत बड़ी नीति है। शत्रु के पास जो शस्त्र है उसमें तुम्हारे लिए भी शस्त्र है, ढूंढो। कागज 6 बार पढ़ा हमने, मिल गया। हमने कहा भैया आप जिस चीज का विरोध कर रहे हो हमारे लिए वो इसमें लिखी है, तुमने ही प्रूफ दिया है, सिद्ध करो। आचार्य श्री कहते थे नमो सुशासन जयवंत हो। अब आचार्य श्री ने हम लोग से पूछा ढूंढो कहाँ लिखा है, हम तो भूल गए। पढ़ा था उनने, बोले अष्टपावर में पढ़ा है, सो पूरा अष्टपावर देखा नहीं मिला। कार्तिक अनुप्रेक्षा में पढ़ा है, सो नहीं मिला। तो जो विरोधी थे उनने ही कहा कि हाँ मूलाचार में तो लिखा है। तो जैसे बोले मूलाचार में ढूंढो, तो दूसरा भाग देखा नहीं मिला, फिर पहले भाग में मिला। अरे ये देखो कि प्रतिपक्षी कैसा है, क्या बुरा सोचोगे तुम, कर क्या पाओगे तुम सोच के भी। ऐसा कहते हैं कि सज्जन लोग जो होते हैं वो बड़े रुई की तरह मुलायम होते हैं, है ना। तो रुई की तरह मुलायम होते हैं, लेकिन आप देखना ये फर्श में रुई बिछी पतली, रुई की तरह मुलायम है सज्जन पुरुष, लेकिन तुम उस रुई में सिर फोड़ो, सिर मारो तो क्या होगा, तो क्या होगा, आपका सिर फूटेगा। ऐसे ही भैया हम सज्जन लोगों में आते हैं, हम रुई की तरह मुलायम हैं, हमारे ऊपर सिर मत फोड़ो, तुमको ही लगेगा। बुरा सोच के बुरा करके आप कभी अपना भला नहीं कर सकते, ये नीति ध्यान रखना। आप अगर किसी का बुरा चाहते हो, बुरा कर रहे हो, बैकफायर जब होगी, बैकफायर जब होगी संभाल नहीं पाओगे। और ये भारतीय लोग हैं, वी आर इंडियंस ना, भारतीय लोग हैं, जिस दिन जोश में आ जाते हैं फिर उनके सामने पूरा विश्व बौना है। एक मैच हमने देखा था बहुत पहले जब घर पे थे, टेस्ट मैच था। टेस्ट मैच में कभी छक्के नहीं मारते लोग, सही है ना। तो इंडिया पाकिस्तान का मैच था और बॉलर ने कुछ बोल दिया, अपना कैप्टन था मोहम्मद अजरुद्दीन, कि हमारे कौम के होकर तुम काफिरों का साथ दे रहे हो, ऐसा उन्होंने कुछ बोल दिया होगा।
उसने कहा पटक तू बॉल। उसने ईडन गार्डन का सबसे बड़ा ग्राउंड होता है, उसने 3 छक्के लगातार मारे, तीनों ग्राउंड के बाहर बॉल गई। फिर एम्पायर था, भैया कहता भैया बॉलें खत्म हो जाएंगी, भैया टेस्ट मैच है, भैया क्या कर रहे हो, बॉल खत्म हो जाएंगी, शारजाह तोड़ना है। इंडियंस हैं, जोश मत दो। फिर वो 6 छक्के लगते हैं, फिर समझ लो। एक मैच देखा था हमने कि खिलाड़ी ने कहा, अपने वेंकटेश प्रसाद था, उससे कहा कि ये चौका मारा, उसने बोला देख बॉल जहां गई ना तेरे को वहीं फेंकूंगा वो। तो उसने अगली बॉल में बोल्ड किया और स्टंप पे ऐसे ऐसे रोल हुआ, और वो कहता देख तू ऐसी ऐसी वापस जा। अरे वो अच्छा सोचता कि यार कोई बात नहीं, अगली बार अच्छी बॉल करना, तो अच्छा होता ना। खेल भावना होना चाहिए, जीवन की भावना होना चाहिए, सब सफल होंगे, सबका विकास होगा, लेकिन टसन में नहीं कि अगर तुमने दौलत दिखाई हमें खरीदने के लिए तो पूरी दुनिया की दौलत कम पड़ जाएगी, और जरा मुस्कुरा दिया हम ऐसे ही बिक जाते हैं। अच्छी सोच के साथ जिए, अच्छी सोच के साथ जिए, अच्छे भावों के साथ जिए, सब अच्छा होगा। ठीक है, शेष अपन आगे विचार करेंगे। अगर कोई आपका अहित करता है, अगर कोई आपका अहित भी करता हो तो भी उसका अहित नहीं करना। कुरल काव भी कहता है कि अगर कोई आपका अहित करता है तो उसमें भी क्रम से पढ़ना, उसमें लिखा है कि अहित नहीं करना, लेकिन शिक्षा दिए बिना क्षमा नहीं करना। क्षमा तो करना, बैर नहीं बांधना, शिक्षा के साथ। जैसे आप हमसे बात करो कि अगर युद्ध हो जाए तो आप क्या करोगे, तो देखो भाई हम चौथे टाइप के आदमी, दूसरे टाइप के नहीं है, और माना कि उसके पास तीर है, 1000 तीर हैं, तो पहले हमारे पास भी 1000 तीर हैं, तो पहले हम 100 छोड़ेंगे, अब वो आक्रोश में आएगा तो वो 200 छोड़ेगा, और हम सिर्फ उस समय झेलेंगे, हम छोड़ेंगे नहीं, और हम ऐसा बताएंगे कि हम हार चुके हैं, हारेंगे नहीं। और फिर वो 200 और छोड़ेगा, 200 और छोड़ेगा, खत्म तो होंगे। जब तुम्हारे पास खत्म होंगे फिर हम छोड़ेंगे, लेकिन तुम्हें छोड़ देंगे। एक भी तीर उसको नहीं लगेगा, फिर हम अगले 100 तीर छोड़ेंगे, एक भी उसको लगेगा नहीं, उसके पहले व्यवस्था बिगाड़ेंगे। अगर युद्ध की बात करते हो, नीति की तो, और फिर उसके बाद 100 और छोड़ेंगे, उसके आजू बाजू लगेंगे, जब वो सफेद झंडा दिखाएगा तब 200-500 और छोड़ेंगे। क्यों? कि उसके खून में डर बैठ जाना चाहिए कि इसकी खानदान से बोलना नहीं, लेकिन उसकी हानि नहीं होना चाहिए। उसकी जीवन अहिंसा के साथ नीतिवान तो बनेंगे, लेकिन हम हिंसक नीतिवान नहीं बनेंगे। अगर कोई अहित कर रहा है, सबसे पहले सोचो कि पूर्व भाव का बैर है, पहले समाप्त करो, लेकिन छोड़ेंगे नहीं उसको हम, ऐसा नहीं। छोड़ दिया उसको, जाओ कर्म के भरोसे छोड़ दिया, तो अपना पुण्य इतना बढ़ा लो तेरा कोई कुछ कर ही ना पाए। पुण्य आत्मा से बड़ा नीतिवान कोई नहीं होता। हमारे गुरुदेव प्रबल पुण्य आत्मा, उनकी व्यवस्था उनके आगे चलती है, कोई नीतिवान नहीं है, वो जो करते हैं सब नीति बन जाती है। ये आचार्य भगवान की ये क्वालिटी है विशेष, कि वो जो करते हैं वो नीति बन जाती है, क्योंकि वो पुण्यवान है। पुण्यवान जो है सबसे बड़ा नीतिवान है। शेष अपन अब आगे देखते हैं, समय हो गया है। भगवान महावीर स्वामी की